अब मैं भी आपसे कहता हूं कि जब तक आपके हृदय में दया का आविर्भाव नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, चाहे जैसे हो। आज दया दुख दुसह, अब आगे की बात आगे छोड़ दो। जब इतना आगे का पढ़ चुके हो तो और आगे वाला पढ़ आगे छोड़ दे, इसको हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं व्यास जी। आज दया दुख दुसह सहाबा, ये तो तुमने पढ़ ही दिया है, आगे वाला जो अभी हुआ नहीं है। नहीं ये विषय ये नहीं है, विषय आपने पढ़ा तो है भाई, आपने भविष्य की बात कह दिया करो, वो मान लिया नहीं, कह दिया है, कह दिया हमने। आज दया दुख दुसह सहाबा, हाँ मैंने, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये कहा, सुनो तो पहले हमारी सुनो, हमने भी लिया है ना, हमारी भी सुनो। आज दया दुख दुसह सहाबा, ठीक ठीक ठीक। क्या व्यास जी इसके आगे क्रोध नहीं है? नहीं, आगे पीछे की बात ना करो, आगे पीछे तो ये विषय हमारा आपका नहीं। कहाँ की बात करें? विषय ये है, आज नहीं, आज तुमने कहा कि जब क्रोध हटेगा तभी समाधान होगा। अपने वाक्य याद रखो, क्या कहा तुमने? आज दया दुख दुसह सहाबा, समाधान तब होगा जब दया आएगी। तो दया के बाद आज दया दुख दुसह सहाबा, क्या इसके बाद समाधान हुआ? एक क्षण बहुत रुकिएगा, थोड़ी सी बात है। समाधान दो प्रकार के, यहाँ पर एक समाधान नहीं है। अपने पिताजी के नहीं रुको, एक समाधान अभी का जो समाधान है, अभी केवल इतने समाधान की बात है कि धनुष किसने, नहीं ईमानदारी की बात, धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि ये हो गया क्या? अच्छा हाँ रुको, ये आज दया दुख दुसह सहाबा, इसके पहले हो गए। यहाँ पर समाधान क्या है? मैं निवेदन करूंगा एक हर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, अपनी बात कहे। बिल्कुल। और भैया शिषपाल जी यादव 101 रुपया, राजा सभासद सुभाष नगर 201 रुपया, भैया मिलन द्विवेदी लेखपाल 1100 रुपया, रोहित कॉन्ट्रैक्टर शिवली आपकी ओर से 501 रुपया। और एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, जानने के बाद क्रोध गया है, जानने के पहले क्रोध नहीं गया है। अब रुकिएगा, मानस देखिए आप, और जहां ये पढ़ रहे हो आज दया दुख दुसह, इसके बाद भी है, हम नहीं पढ़ सकते। तुम छलांग लगा गए, कोई बात नहीं, तुम कर जाओ। ठीक है, ये बात बार बार कहने अच्छा चलो ठीक नहीं कह रहे हैं, नहीं तुम्हें बुरा लगता है? नहीं बुरा नहीं लगा, हमें अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं बुरा नहीं लगा, लेकिन हमने तुम्हारी बात काटी है केवल। अब उसके लिए सिद्धांत दे दिया। हर बात नहीं काटी जाती है, जरूरी हर बात काटो, और बात काटने के लिए भविष्य में भी चले जाओगे। बिल्कुल चले जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जब तुम जा रहे हो कि हम जब तक रहेंगे समाधान क्रोध में ही लेके जाएंगे, ये विश्वास नहीं, ये जाएंगे, ये भविष्य नहीं है, ये भविष्य का विश्वास है, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। नहीं तो भैया गलत भविष्य नहीं है, ये महत्वाकांक्षा है। लेकिन गलत विश्वास और गलत महत्वाकांक्षा भी पालनी गलत कहाँ है? हाँ भाई, आपने ये कहा कि महाराज हम क्रोध में ही रहेंगे, और क्रोध हमारा गुण है, लेकिन क्रोध अगर गुण है तो फिर दया क्यों? भाई विषय हमारा ये है, तो दया आई। अब आपने एक यहाँ तर्क रखा, तर्क आपने ये रखा कि उस समय के बाद भी क्रोध आएगा, एक इन्होंने एक ये तर्क रखा। तो अब जो क्रोध उस समय के बाद आएगा वो समाधान अलग है। भाई इस समय समस्या क्या है, समाधान क्या है? इस समय तक की जो चर्चा है अभी तक की, वहां समस्या है धनुष किसने तोड़ा है, धनुष तोड़ने वाला भाई किसने तोड़ा? अब ध्यान दीजिए, और इसके दया के बाद जो आधार स्तंभ है और जो भी है, अब हम अर्धाली नहीं पढ़ेंगे, नहीं कहिए कि तुम अर्धाली पढ़ो, नहीं पढ़ो, ठीक है। देखिए वहां ये है कि धनुष तोड़ने वाले का परिचय नहीं जानना है, तोड़ने वाला तो पता चल गया, लेकिन अब तत्वतः धनुष तोड़ने वाला है कौन, ये भी नहीं है। हाँ विचार कीजिए, अब समझिए इस कौन में अर्थ है, अंतर है। यहाँ का समाधान और वहां का समाधान, कौन में भी अंतर है। वहां पर भी विश्वास नहीं है कि कहने वाला सही है या गलत, वहां पर भी खोज है। इसलिए मैंने कहा था कि समाधान
जब हुआ तो समाधान तो क्रोध में ही हुआ, दया में नहीं हुआ। समाधान क्रोध में ही है, और जब समाधान हो गया है तब क्रोध गया। लो, इसका मतलब और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि गुण के रूप में क्रोध नहीं था। फिर वही बात, अरे वही बात, समाधान कैसे हुआ? अगर समाधान हो गया, अगर गुण के रूप में नहीं है तो फिर समाधान कैसे? भाई समाधान हरदम समस्या का होता है, दो उसमें गुण का कोई वही बात पलट पलट कर तुम कह रहे हो और उसका निर्णय नहीं मिल रहा है। देखो निर्णय मिलेगा नहीं, क्योंकि सही बात जब तक मानी नहीं जाएगी। सही बात नहीं, ईमानदारी हाँ, तुम्हारे मुंह से निकल गया और मैंने पकड़ा उसे कि जहां आज दया दुख है, हाँ, वहां पर भी समाधान नहीं। बहुत बढ़िया रस की वर्षा हो रही थी, लेकिन उसी तरह आप यहाँ से बोलिए और आप उधर से बोलिए। बिल्कुल नहीं, कोई विवाद नहीं, आप आनंदित रहिए। एक निवेदन है, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर उसी को सब संवाद में सुनाइए सभी चुपचाप। क्योंकि दूसरी बात, भैया जयशंकर मिश्रा सनेही नगर आपकी ओर से 501 रुपए सहयोग प्राप्त हुआ है, और श्रीमान देवकी नंदन अवस्थी, राम, लक्ष्मण, परशुराम और व्यास क्रमशः सभी को 50-50 रुपए भेज करते हैं, और अनुराग त्रिवेदी क्रमशः परशुराम और भैया लक्ष्मण को 20-20 रुपए भेज करते हैं। धन्यवाद। एक बात से हम तुमसे बड़ा प्रसन्न हैं, इस बात से प्रसन्न है कि आप इतना कुछ बोल देते हो कि हमें ढूंढना नहीं पड़ता है ना। उसी वजह से एक बात ये कही गई, और ये इन्होंने ये कहा कि जब समाधान मिल जाएगा तब क्रोध हमारा चला जाएगा, कही गई। अब ये मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला कार्य है। बताओ तो कैसे है? क्योंकि क्रोध अगर गुण के रूप में है, क्रोध अगर तेज के रूप में है, वो छोटी सी बात है, तो परमात्मा की प्राप्ति के बाद, जीवन के साधनों से साध्य की प्राप्ति के बाद, लक्ष्य की प्राप्ति के बाद, क्या फिर गुण भी चले जाते हैं? विषय ये है। अच्छा, गुण यदि जा रहे हैं तो सभी चले जाएं, लेकिन वहां जीवन में जहां क्रोध था वहां विनम्रता का भाव आ रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि पहले हम जहां थे वो स्थान गलत था, अब प्राप्ति के बाद में सुधार हुआ है, ये निश्चित हो जाता है। तो महाराज समाधान हो गए दो, और दोनों का उत्तर एक ही है। प्रश्न दो हो गए, अभी तक एक ही चल रहा था। अभी तक ये प्रश्न चल रहा था कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। अब एक प्रश्न ये भी आ गया बीच में बातों बातों में कि जो तोड़ने वाला है वो कौन है, ये जाना जाए, इसके बाद वो कौन है ये जाना जाए। अब दोनों का उत्तर भी एक ही है। चलो व्यास जी, अब ये जहां हम खड़े हैं जिस स्थल पर और जिस भाव से ले रहे हैं, वहां तक ये नहीं, या तो ये पहुंच नहीं रहे हैं या पहुंचने के बाद भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहां पर भी एक उद्देश्य शेष है। साधक साधना तब तक करता है जब तक साध्य की प्राप्ति न हो जाए, और यहाँ साध्य की प्राप्ति होने के बाद भी साधना प्रारंभ है ना, तब फिर भी साध्य की प्राप्ति हो गई, लेकिन साध्य की प्राप्ति होने के बाद भी साधना का प्रारंभीकरण होगा। साधना यहाँ बहुत सुंदर बात बोले, साधना तब तक करता है जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, लेकिन साध्य की प्राप्ति के बाद भी ये निश्चित करता है कि साधना कैसी। साधना हमारी बात से जुड़ करके कोई नहीं, साधना के लिए साधन, चलो तुम हो जाओ सावधान, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारी बात समझा करो, समझ करके तेरा दर्शन, ये सब ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन देखिए, हाँ समझ लें, चलो आओ समझ लें। हाँ ये हमको समझो, हमने क्या कहा और तुम दूसरी धारा में बह गए। मैंने कहा कि जब साधक को साधना के माध्यम से साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो क्या साधना शेष बचती है? हाँ बचती है ना, साधना शेष बचती है, बचती है एक जगह। कहां पर?
जहां पर जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, रुक जाइए, गोल गोल घुमाओ। गोल गोल नहीं, हमारा सीधा है भाई, हमारी साधना सीधी है। दुनिया जानती है कि लक्ष्मण किसकी साधना करते हैं, किसको चाहते हैं। वहां की प्राप्ति होने पर भी, मैंने बहुत पूर्व में एक अर्धाली पढ़ी थी, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, वहां प्राप्त के बाद भी साधना का क्रम नहीं बदलता, साधना का क्रम नहीं बदलता है। हाँ। तो यहाँ पर जो साधना साध्य को प्राप्त करवा रही है, तो ये जो क्रोध रूपी साधना है, इससे साध्य की प्राप्ति हो रही है। और जब साध्य की प्राप्ति हो गई, तो साध्य की प्राप्ति होने के बाद फिर साधना का प्रारंभीकरण है। अब हम क्यों कहें? ना यूं ना कहो, वो ना कहो। हमारी बात को जो सुधी लोग हैं वो समझ जाएंगे। वो ना कहो, तुम समझो या ना समझो। एक बात बताओ छोटी सी, वो सब छोड़ो, वो जो आप कह रहे हो हम समझ गए, नहीं वो समझ गए, आप तो समझे रहे हो जब कह रहे हो। एक बात ये बताओ कि गंगा जी धरती पर आई और गंगा मैया धरती पर आई, इसमें महत्ता किसे दी जाए? कपिल के क्रोध को महत्ता दी जाए या भागीरथ की तपस्या को? हमें तो ये लगता है कि कारण अधिक श्रेष्ठ है। ये सब बातें न बताओ। अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? बिल्कुल अब ये उत्तर निकाल लो कि कारण क्या है। अच्छा, कारण कपिल का क्रोध है या भगीरथ की तपस्या है? कारण तो गंगा जी, न गंगा जी होते न बात होती। अले अब कारण गंगा जी। भाई आओ पीछे जाओ, कारण में पीछे जाना है तो और पीछे चले जाओ। अच्छा ये बताओ, गंगा जी, और सुनो, गंगा जी का ले लो। गंगा जी गंगोजी क्रोधे में बनी, गंगा धरती पर आई है, क्रोधे के कारण आई है, तपस्या के कारण थोड़ी आई है। गंगा को भी धरती पर आने का पहले शाप ही मिला है। ये प्रसंग, अब ये प्रसंग, ये तो अलग विषय हो गया। अलग कैसे हो गया? हमारे मतलब का हो तो अलग हो गया, तुम्हारे मतलब का है तो सही है। हाँ ये बात सही है। हाँ ये ईमानदारी दोनों पक्षों में। अच्छा चलो, इसमें गंगा धरती पर आई तो आई कैसे? ये भगीरथ हो, कपिल का क्रोध तो बहुत बाद में है, ये देवी भागवत का प्रसंग है। हम यो नहीं पूछ रहे हैं कहाँ का है। हाँ ठीक है, यो कहे हमें पता है जी, पढ़े लिखे हो, यो बता कह रहे हो कि देवी भागवत पढ़ी है। नहीं शायद हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि तुमने देवी भागवत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, श्रीमद् भागवत पढ़ी है। चलो ये विषय लंबा बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गंगा भी गंगा क्रोध के कारण ही बनी है। ये क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा तब इसके पहले गंगा नहीं थी क्या? हम जो, हाँ इसके पहले भी गंगा थी, गंगा थी, यहाँ नहीं, एक क्षण ना गंगा थी। हाँ, नदी के रूप में। तब वो एक शरीर के रूप में थी, लेकिन जब धरती पर आई है तो शाप के कारण आई है, तो जल के रूप में आई है। वाह भाई, लेकिन जिसने साप दिया है वो भी नदी के रूप में आ गया। ध्यान दीजिए, तो यहाँ साप देने वाला और साप लेने वाला दोनों साबित है, सरस्वती भी और गंगा भी। तो इसलिए ये श्राप, ये उदाहरण आपने दिया अच्छा लगा, लेकिन चलो इसमें थोड़ा भ्रमित कर दिया आपने लोगों को। एक और बात पूछ रहा हूं छोटी सी, भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, आप कारण को मानते हैं? तो नरसिंह का अवतार हुआ, तो इसमें प्रहलाद जी को आप मानेंगे? गंगा वाला हल हुआ कि नहीं? वो नहीं हुआ। अगर हल हो गया हो तो नरसिंह पर जाओ। वो इसलिए हल नहीं हुआ क्योंकि हमने पूछा था केवल इतना, तुमसे हल नहीं होगा। नहीं ये विषय नहीं है। देखो हमसे हल हो ना हो, तुमसे हुई जाए, कहू से हुई जाए, देखो समस्या का समाधान हमने तो किया है। और मैं फिर कहता हूं कि महापुरुषों के द्वारा जो किया गया क्रोध है, महापुरुषों के द्वारा जो दिया गया शाप है, वो शाप भी कल्याण का कारण बनता है। और ब्याज फिर एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, गौतम ने अहिल्या को शाप दिया, अहिल्या को जब शाप दिया तो अहिल्या ने उस शाप को क्या माना? मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, तो परम अनुग्रह मैं माना। बहुत सुंदर। जो महापुरुषों का शाप है, कभी मैंने कहा था वह प्रभु शब्द का प्रयोग है, सामर्थ्यवान के लिए है। तो जो महापुरुषों का क्रोध है, महापुरुषों का शाप है, वो शाप भी वरदान के रूप में परिणत होता है। लेकिन क्यों? अगर श्रेष्ठ व्यक्ति हमारा क्रोध कर दे, कोई संत हमें डांट दे, कोई गुरु हमारा गुरु हमें डांट दे, तो गुरुदेव की डांट भी
हमारा कल्याण करती है, हमारे पिता की डांट भी हमारा कल्याण करती है, माता की डांट भी हमारा कल्याण करती है। ऐसे ही महापुरुषों की जो डांट है, महापुरुषों का जो क्रोध है, उससे भी हमारा कल्याण होता है। मतलब कुल मिला के ये 100 बातें करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये महापुरुष हैं। नहीं, ये तुम और इन्होंने जो क्रोध किया है वो अच्छा है, दुनिया में लोग जो क्रोध करते हैं वो गलत है। यही तो सिद्ध हुआ। तुम जो करोगे वो गलत है। अच्छा ठीक है, हम दुनिया की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जो क्रोध करे वो गलत है। जहां परमात्मा को जहां आप जोड़ रहे हो, जिस चरित्र में जहां जहां जुड़ जाएगा वहां किया हुआ क्रोध सार्थक है, वहीं पर सार्थक है, इसके पहले सार्थक नहीं। चलो हो जाओ सावधान, और नहीं तो क्षत्रियों को मैंने छाट अरे 21 बार कीमत डाली, रहने न दिया कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली। तू क्षत्रिय कहां से आ निकला, अपने को क्षत्रिय कहता है, राम कहे समझाए रे सच तो दोहर बातें करता है। ब्राह्मण की वजह से बचे हो, देखता नहीं यदि प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता। अरे छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर परस चलाना मन जी सभी शोर शोर में प्रसिद्ध था सहस्त्रबाहु, जिसका जहान में दूसरा जोड़ा था। अरे मारा था ललकार कर मैंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को, एकदम सैन्य बल्लम उसके पास थोड़ा था। अरे मोड़ा था खदानन कानन हमी ने, युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। अरे लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम, जिसने है वंश का एक राजा तक न छोड़ा। सभा से भाग जाओगे, मुनि जब धन संभालेंगे, बड़ों चक्कर में धन सर उठा लेंगे, मुनि रघुवंश नहीं वो नेक है दबते, जब के बुद्ध प्रसन्नता को काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मन जी, अकल तो ही तो चाहते हो। जब के वीर सिंह मुनि फरसा दिखाते, रक्त से भरे थे कुंड विस्तृत गंभीर 5, अरे राम रुद्र नाम था, सदैव लहराते थे। अरे भीष्म की तपाकर ये भी किंचित कभी कहीं सूखने न पाते थे। अवधेश जिनमें कुतूहल भरत काली, कौतुक कपाली के कहे नहीं जाते थे। रण की बातें तुम्हें कहां तक बताए लखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते थे। जानो न लाल उस झरने को भगवर जी, जौन जंग जानी जंग छोड़ी दूर भागे हैं, और जानो न हमें अंश है वंश को महामुनि, जो उन साथी को देख के बिराने हैं। अरे जानो न छौना उन क्षत्रिय को मौका मित्र, जौन युद्ध से में मांगे हैं, जानो हमें वही दशरथ लाल जिनकी सहाय इंद्र दौड़। अरे राजकुमार गर्व गिर जाते थे, नरेश नारियों के सोच गर्व महिपालों के धरा में फूल खाते थे। अरे होती मुक्त से रक्त वरुण सुंदरा, ये मुंड शुंड के पहाड़ लग जाते थे। आनंद मनाते थे, आनंद मनाते थे, साथ प्रेम ठहरे, झुरझुर योगन के नहाते थे। अरे रण की बातें तुम्हें कहां तक बताएं लखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते थे। चलेगी हवाएं चमोर प्रचंड, मातल घन में घमंड, रब जोत चलेगी ये दमक दमक दामनी चमोर चपला चल गए, दूरी दिगंत धूरी धूसित दिखाएगी, यदि चढ़ेगी गुस्से भक्त रघुवंशी की, चलेंगे लाख लोग साथ मिल जाए। याद से मेरा जीवन दर्शन और मेरा पथ कैसा है मैं लक्ष्मण को बताऊंगा। अशोक कुमार जी शुक्ला हरिवंश आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं, क्रमशः अनुराग त्रिवेदी आपकी ओर से 20-20 मुद्राएं, श्रीमान गोविंद तिवारी साकेत नगर 500 रुपया, रमाकांत दीक्षित बाबू साकेत नगर 500 रुपया, वीरेंद्र तिवारी गुड्डन 2500 रुपया, ऋषि तिवारी साकेत नगर 500 रुपया, शेष नारायण शुक्ला 250 रुपया, कमल कश्यप गांधीनगर 250 रुपया, शिव सिंह पूर्व सभासद 250 रुपया, सत्य प्रकाश तिवारी देवनगर 250 रुपया,
आशीष तिवारी देवनगर 200 रुपया, रामचंद्र दद्दा शिवली 150 रुपया, मनोज अग्नोत्री आटा चक्की 201 रुपया, शिवम यादव गांधीनगर 200 रुपया और श्रीमान श्रीकांत त्रिपाठी मोनू जी, आप चेयरमैन लल्लन जी के दामाद हैं, आपकी ओर से 1001 रुपया और श्रीमान मनोज कुमार जी शुक्ला निवासी नानाबो, इनकी ओर से 2100 रुपये मुद्राएं और भैया आनंद कुमार जी तिवारी देवनगर, आपकी ओर से भी 1100 मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई थी। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वर्गीय छुनुआ काका के पुत्र दिनेश यादव दोनों पात्रों के लिए 21-21 मुद्राएं भेज करते हैं। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस शिवली नगर के बड़े ही वरिष्ठ रामलीला को हृदय से स्वीकार करने वाले आप ही नहीं, आपके पूज्य पिताजी ने भी जीवन भर रामलीला को हृदय से स्वीकार किया। हमारे बड़े भैया हैं आदरणीय दिनेश सिंह प्रजापति, अभी आप बैठे थे, उसके बाद ये उठ के चले गए। इन्होंने हमसे कहा कि ज्ञानू जी क्या यही सब होता है? हमने कहा क्या? परशुराम जी ने पूछा कि गंगा का अवतरण हुआ, इसमें भागीरथ का प्रभाव है या कपिल मुनि का प्रभाव है? तो लक्ष्मण जी के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला। ये हमने पूछा, आपको गलत सूचना मिली। तो ये उन्होंने जो कहा है तो निराकरण इस बात का हो जाए, गंगा का अवतरण केवल भागीरथ के प्रभाव के कारण हुआ या फिर कपिल मुनि के द्वारा, ये बताने का थोड़ा प्रयास करें। हमने तो इसका उत्तर कर दिया था, कर भी दिया है। कारज ते कारण कठिन। अब इनका उत्तर क्या है वो आप लोग सुन लो। आपने प्रश्न किया था? नहीं, हमने किया था। अरे तुम्हें जो बोलना है वो बोलो ना, तुम क्या कह रहे हो? ज्ञानू भैया ने अपनी बात रखी है। अच्छा, ये मतलब है, इनका ये मतलब जानना है कि अब इसका निराकरण क्या है, ये बात है, तब आप आए हो। के कारण की भागीरथी के कारण देखिए, हमने बात रखी थी, यहाँ चर्चा चल रही थी क्रोध की, ध्यान दीजिए, चर्चा चल रही थी क्रोध की। तो कहा जब क्रोध किया गया तो महापुरुषों के द्वारा जो क्रोध होता है वो श्रेष्ठ होता है, ये सारी चर्चा हुई और गौतम ऋषि का एक उदाहरण दिया गया। महात्मा जी ने कहा जब गौतम ऋषि ने क्रोध किया, श्राप दिया अहिल्या को, और जब सापोद्धार हुआ तो उस समय उन्होंने कहा मुनि साप जो दीना अति भल कीना। हम तो सब याद है जो कहा गया, जिसने जो कहा। तो हमने एक बात ये रखी थी कि इसमें परमात्मा जहां जुड़ जाए तो वो प्रसंग तो अपने आप मंगल में हो जाएगा, क्योंकि जासु सकल मंगल में कीती। तो कहने का अभिप्राय वो तो ठीक है, लेकिन अगर चर्चा की जाए कि गंगा अवतरण क्यों हुआ, तो कपिल के क्रोध से गंगा आई या कोई नहीं कहता। लोग यही कहते हैं कि भागीरथ की तपस्या के कारण हम सबको गंगा की प्राप्ति। आप क्या कह रहे हैं? कही तो दिया, आप कैसे कहा? भागीरथ की तपस्या से आए। भागीरथ की तपस्या से आए, और क्या कहा? लोग कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? ये अच्छा, बात है। रुको मिश्रा जी अच्छा पकड़ते हैं। एक क्षण, नहीं, ये लोग कहते हैं, दे दो ये कहीं अंकित नहीं है कि भागीरथ की तपस्या के कारण आई। अच्छा, कि तपस्या तो भागीरथ के पहले बहुत लोगों ने। मैं प्रमाण देता हूँ। अब मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि गंगा भागीरथ की तपस्या से आई नहीं। प्रमाण सुनो तो हमारी बात, ऐसे नहीं, बीच में नहीं। भागीरथ के पहले भी तपस्या की, हमें ये न बताओ। अनुस्मान ने, अब ये न बताओ, अब हमें बोलने दो। अनुस्मान ने तपस्या की, हाँ। दिलीप ने तपस्या की, ठीक है, और किसने तपस्या की? असमंजस ने तपस्या की। होने दो। तपस्या से क्यों नहीं आई गंगा? देखो, विषय अंशुमान का नहीं है,
विषय असमंजस का नहीं है, विषय तपस्या का है ना तपस्या का है, काहे का विषय न तपस्या का है न विषय दिलीप का है। विषय ये है कि कपिल की वजह से गंगा जी आई, भागीरथ की वजह से आई। मैंने कहा आई। रुको व्यास जी, अब मैं प्रमाण देता हूं कि गंगा भागीरथ की वजह से आई। ठीक है, मैं प्रमाण दे रहा हूं। कैसे व्यास जी? तो मानस कहती है, कहा भूपे भगीरथ असुर सही आनी, ये भूप भगीरथ सुरी सरी आनी। कैसे? बोले सुमिरत सकल असुमंगल ठानी। तो गंगा को कौन लाया? भागीरथ। अब रुको, अब ऐसा है, अब परशुराम जी से हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने उत्तर दे दिया था कारण के आधार पर। अब मिश्रा जी बताया कि गंगा जी कपिल से कैसे आए। अरे मिश्रा जी काहे बताएंगे, हम बताएंगे। रुक जाओ, आप बता ले हो, शायद इनके पास कोई अच्छी बात हो। मिश्रा जी आप लोग बताने में असमर्थ हैं। नहीं, हमारा नाम न लो, मैं असमर्थ नहीं हूँ। भाई मिश्रा जी तब बताएंगे जब आप लोगों को बताने के असमर्थ हो। हम पूरी तरह समर्थ हैं। विधि के कमंडल की शोभा सरसाती हुई, तारने को करती इशारा चली आती है, आरा लिए अधर्मों को दुधारा, दलितों के लिए आश्रितों को देती सुख सारा चली आती है। ऐसी मात गंगा जो हम सबको ही नहीं सारे संसार को मुक्ति देती चली आती है। हमने तो केवल यही समझा है कि माता गंगा केवल मुक्तिदायिनी है और आप लोग श्रेष्ठ हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि भागीरथ के प्रभाव से या कपिल मुनि के प्रभाव से। चलिए मैं स्पष्ट किए देता हूं और व्यास जी जा रहे हैं, कोई बात नहीं। एक सूत्र है, आचार्य वाल्मीकि ने अपनी रामायण में प्रमाणित किया है, और एक सूत्र है और उस सूत्र का प्रतिपादन मैं कर रहा हूं। इन्होंने जो पंक्ति पढ़ी वो पढ़ी, तब मैंने कहा था कारज ते कारण कठिन, कहीं न कहीं महात्मा कपिल का क्रोध ही, या ये कह दें कि महात्मा कपिल ही गंगा अवतरण के कारण बने। क्यों? क्योंकि भगीरथ कारण नहीं बन सकते हैं, कारण परमात्मा बनता है, और कपिल भगीरथ जीव के रूप में है और कपिल भगवान के रूप में है। भगवान ही गंगा के अवतरण के कारण बने। आचार्य कहते हैं सोद क्षिप्तो भगवता प्रलब्धस्य रुषादृशम, आज हारोल बलम क्रोधम क्रीड्यमाना स्वरादिभिः। जिन महात्मा ने अपने चरणों के नाप से गंगा को ब्रह्मा के कमंडल में स्थापित किया है, उन्हीं परमात्मा ने सगर के 60,000 पुत्रों को शाप देकर गंगा को पृथ्वी पर आने का मार्ग दिया है। वही उनमें कोई अंतर नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है। जिसके चरणों के दाहिने पैर के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धोकर जो कमंडल में जल लिया है वही गंगा जल है। देखो विषय ये नहीं, देखो फिर वही बात आ गई, तर्क वही का वही बना हुआ है। मिश्रा जी आप भी आए, हमने आपसे इसलिए नहीं कहा कि असमर्थ हैं, हम तो अभी भी भागीरथ का ही रहे। देखिए हमने इसलिए कहा कि आपने भी कपिल कहा था, तो हमने कहा था कपिल लाए हैं, इसका क्या प्रमाण है? भाई हमारा प्रश्न ये नहीं है कि गंगा उत्पन्न भगवान के चरणों से हुई है। अगर ये आप प्रमाण दोगे वाल्मीकि रामायण का, तो मैं मानस का प्रमाण दे रहा हूं। अहिल्या कह रही थी कि तुम्हारे हमारे भैया से कह रही थी कि तुम्हारे चरणों से गंगा प्रकट है। अरे तुम मर्यादा का हनन कर रहे हो। मर्यादा का हनन नहीं। देखिए यदि हम भविष्य की बात करें तो मर्यादा का हनन है जो भूतकाल में हो चुका है और जो मैंने अपनी आंखों से सारी बातें भूत की भी नहीं कही जाएंगी। जय पद अहिल्या ने, जो कि अहिल्या की बात भी चल चुकी है, जय पद सुर सरिता परम पुनीता, ये भविष्य की बात नहीं है, प्रगट भई। भाई हमने सुना है, जब आप हमारी बात गलत कर सकते हो तो आप अहिल्या की भी गलत कर सकते हो। तुम्हें क्या? जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई, शिव शीस धरी सोई पद पंकज
जही पूजत आज मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। तो अब ये विषय नहीं है कि वामन अवतार, परशुराम अवतार, कपिल अवतार, अवतार भेद से चरित्र की आवश्यकता नहीं है। विषय केवल ये है गंगा प्रकट कैसे हुई। मानस में तो ऐसा लिखा है और अहिल्या ने ऐसा कहा है। अरे प्रकट की बात नहीं है, बात आने की है। तुम प्रकट की बात कर रहे हो, प्रकट तो परमात्मा के चरणों से हुई। हाँ ये बात, और वही मैं कह रहा हूं, पहले भी कहा कि वामन भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे को जब ब्रह्मा जी ने धुला तो ब्रह्मा जी ने वही जल अपने कमंडल में धारण कर लिया, और वही जल जब सरिता धारा के रूप में आया तो गंधमादन पर्वत पर आकर गिरा, और गंधमादन पर्वत पर जब आकर के गिरा तब फिर 4 धाराओं में उसका विभाग हुआ। उसमें से एक धारा हरिद्वार से होती हुई जो आई वो गंगा है। गंगे त्रिपथ गामिनी। ऐसा नहीं है। देखिए भाई, देखिए मिश्रा जी, हमारा तर्क और हमारा विषय गंगा उत्पन्न कैसे हुई, गंगा प्रकट किसने की, आपने इस विषय को पुनः खड़ा किया है। यद्यपि हम लोगों की तरफ से उत्तर हो चुका था। देखिए हमारा विषय ये नहीं है, हमारा तर्क एक ही था और एक ही है, एक ही रहेगा। गंगा को धरती पर लाया किसके कारण गंगा धरती पर आई, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ये बात थी केवल, और इसी बात का तर्क है। अब ये महत्वपूर्ण भूमिका से बात आई, जैसे धाराएं 4